हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं कक्षा 7वीं विज्ञान विषय का पाठ 2 प्राणियों में पोषण के क्वेश्चन आंसर्स। ये लेसन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, तो आप इसे भी अच्छे से देखिए और याद कीजिए। साथ ही आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन ज़रूर कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सरल भाषा में है और आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो ये सबसे पहले ही रिक्त स्थान दिए हुए हैं। मानव पाचन तंत्र पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, ये हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं आमाशयी का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो दीर्घरोम कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धान्यों में करता है। तो ये बच्चों रिक्त स्थान है। बच्चों आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में देखिए, ये सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तो असत्य है ये। जीभ में लार ग्रंथियाँ हैं, ये यहाँ पे लाला ग्रंथि लिखा हुआ है। लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो सही है। जीभ हमारी लार ग्रंथियों को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो सत्य है ये। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, तो सत्य है। मैंने आपको ये लेसन में भी समझाया है कि रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा का पूर्ण रूप पाचन जिस अंग में होता है, तो मुख में होता है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग में होता है उसका नाम है बृहदांत्र, मतलब कि बड़ी आंत में उसका अवशोषण होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। मैच द कॉलम है आपके, तो इसमें मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दिया हुआ है। खाद्य घटक पाचन के उत्पादन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ये हमारे कॉलम ए और बी के मैंने बिल्कुल सही जोड़ी उसके सामने ही लिख दी है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य बताइए। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान संरचना उभरी होती है, जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। वे पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं, अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं। दीर्घरोम के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। बच्चों ये दीर्घरोम का मैंने आपको, क्षुद्रांत मतलब कि छोटी आंत में ये पाए जाते हैं, और इसका दीर्घरोम का मैंने चित्र आगे दिया हुआ है आपको। आप इसे देख सकते हैं किस तरह से उंगलियों के समान संरचना हमारी छोटी आंत के अंदर होती है, जिससे कि ये भोजन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रह सके और उसका पूरी तरह से ये अवशोषण कर सकें। देखिए किस तरह से हमें ये संरचना दिख रही है, और इसको काट करके ये भी बताया गया है कि इसके अंदर किस तरह से हमारी नसें, जो कि ब्लड वेसल्स, इसमें पाई जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो लीवर पित्त रस को स्रावित करता है, जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः वसा का जो पाचन है वो कहाँ होता है भाई? पित्ताशय में वसा का पाचन होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। इसका कारण बताइए। तो सेलुलोज जो है एक प्रकार का ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचता है और मनुष्य द्वारा नहीं पचता। रूमिनेंट में क्षुद्रांश और बृहदांत के बीच में एक बड़ी थैली नुमा संरचना होती है, जहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेल्यूलोज युक्त भोजन पचता है। दूसरी ओर मनुष्य सेल्यूलोज पचा नहीं सकता, अतः क्योंकि उनमें सेल्यूलोज पचाने वाले एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो रूमिनेंट जो जंतु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, आपने देखा होगा इनको कि ये क्या करते हैं, एक बार घास खाते हैं और पूरे दिन उसे चबाते रहते हैं, जब तक कि वो बिल्कुल उसका पाचन ना हो जाए। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं
तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है, वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जब भी ग्लूकोज सीधे लिया जाता है तो इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार यह ऊर्जा का एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो ग्लूकोज जब भी हम पीते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जाती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांश के द्वारा, मतलब कि छोटी आंत के द्वारा, भोजन को चबाना मुंह के द्वारा या दांतों के द्वारा, जीवाणु नष्ट करना, आमाशय में जीवाणु नष्ट होते हैं, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांश में, मल का निर्माण बृहदांत में, मतलब कि बड़ी आंत में जो है मल का निर्माण होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अमीबा और मनुष्य के पाचन में क्या अंतर है। तो इसमें मैंने बताया है आपको मनुष्य और अमीबा के पाचन में क्या अंतर है। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में और अच्छे से रीड कीजिए, याद कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। लाला ग्रंथि, अमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांश, बृहदांत, इन सभी के सामने इसका आंसर लिखा हुआ है। लाला ग्रंथि रस स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पित्त रस का स्रावण, बिना पचे भोजन का भंडारण, पचे हुआ पूरा होना, जल का अवशोषण। इस तरह से ये मैंने कॉलम ए और बी का दोनों का आंसर आपको दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, जिससे कि आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाइए। देखिए इसमें मैंने आपको एक कलरफुल डायग्राम का चित्र दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सारे पार्ट्स जो हैं सारे अलग अलग कलर से बता रहा है इसमें, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है डायग्राम। आप भी इसी तरह से कोशिश कीजिए कि इस तरह से कलरफुल डायग्राम बनाइए। साइंस एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, जिसे कि हम चित्रों के द्वारा बहुत ही सुंदरता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हम केवल हरी सब्जियां या घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, इस पर चर्चा करनी है हमें। तो हम नहीं कर सकते, कोई भी एक तरह का भोजन हम हमेशा नहीं ले सकते हैं। केवल सब्जियां या सिर्फ हरी सब्जियां खा कर के हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे शरीर के लिए सारी चीज़ें आवश्यक है, जो कि जैसे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमने इस पर देखा कि नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास खाकर जीवित नहीं रह सकते, या हमारा जीवन हम ऐसे ही निर्वाह नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में केवल सेलुलोज भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जिसका पाचन बहुत से जीव एवं मानव पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि मानव के आहार नाल में सेलुलोज पाचन करने वाले जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स, जिनके के आंसर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, समझा दिया है। बच्चों वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इनके आंसर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।